भागलपुर से पूरब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बटेश्वर धाम। बटेश्वर धाम जहां भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने शिवलिंग की स्थापना करा करके और जो भगवान श्री राम के प्राकट्य के लिए, उनके जन्म के लिए जो पुत्रष्टि यज्ञ था, उस यज्ञ के होता के रूप में ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करने यहाँ इस क्षेत्र में आए थे। कथा यह है, राम की कथा यह है, रामायण की कथा कि ऋषि श्रृंगी पहले सम्यारण्यक मतलब सारण के क्षेत्र में निवास करते थे और वहाँ के बाद इस क्षेत्र में जो अंग क्षेत्र है, यहाँ के रोमपाद राजा ने उन्हें अनुनय करके, विनती करके अपने क्षेत्र में लाया था। और यह जो पूरा जो क्षेत्र था उस समय जंगल था, अरण्य था और यहाँ पर भारत की ऋषि संस्कृति, अरण्य संस्कृति प्रकट हुई थी। यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है, गंगा माता कल कल चल चल करती हुई उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। लगता है कि यह विशाल सरोवर सागर के तौर पर यहाँ पर माता गंगा दिखाई पड़ रही है, जल राशि। और इस स्थान के चारों तरफ जो है पर्वत हैं, पहाड़ हैं और इस पहाड़ के जो एक शिला है, इसी शिला पर स्थित है बटेश्वर नाथ का मंदिर। बटेश्वर नाथ के मंदिर के पास ही भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण का विग्रह स्थापित है और एक ठाकुरबाड़ी भी है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो विवाद था उस विवाद का समाधान हो चुका है और राम जन्मभूमि पर विराट मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जहां से भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति और भारत के जो अध्यात्म है उसका प्रचार प्रसार देश विदेश में होगा, ताकि मानव समाज फिर से अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके जिसका वर्णन उपनिषद में मनुर्भव का है। यहाँ के भी संत जन जो हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो भक्तजन हैं, आह्लादित हैं। और यह जो अवसर है, इस बार का जो दीपावली का जो अवसर है, विशेष अवसर है। राम जन्मभूमि पर विराट राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और अब यह जो है राम को भारत के जन जन में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। राम राज्य, ऐसा यहाँ के संत मान रहे हैं कि राम राज्य आ रहा है और उस राम राज्य का स्वागत हम करेंगे लोगों के मन में, मन मंदिर में राम के आदर्श को स्थापित करके। ये इस पुराने प्राचीन मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, हम इनका परिचय लेंगे और परिचय लेने के बाद राम राज्य का जो उत्सव हो रहा है, जो स्वागतोत्सव हो रहा है, जो लगातार छोटी छोटी टोलियों में लोग एकत्रित होकर के राम के गुणों का चर्चा कर रहे हैं और राम के गुण का चर्चा करने के साथ साथ व्यक्ति में परिवर्तन ला करके राम राज्य जो आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। हम इस मंदिर के, प्राचीन मंदिर के पुजारी जी के पास बैठे हैं जो बटेश्वर धाम पर है, जो जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, हाँ हनुमान जी महाराज। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? कैसे? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है पुजारी बाबा के नाम से प्रचलित। हाँ, तो ऐसे ही नाम हमारा कार्तिक बाबा है। कार्तिक बाबा। हाँ जी, तो ये राम राज्य, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और राम राज्य आ रहा है, इसको आप किस रूप में, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो साक्षात नारायण रूप है। राम जो है साक्षात नारायण है, उसमें कोई दूराय नहीं है। राम राज तो पहले से ही है, राम राज है। ये तो लोगों की आंखों में नहीं सोचता है। जब आपको झलकेगा कि हम राम राज में हैं, तब राम राज है। हाँ, ये गंगा के किनारे चारों वेद घेर मैया हमें घेर लेती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नाग के स्थान है, महात्माओं का स्थान है। भगवान राम यहीं विराजमान है। ये जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? निर्माण हो गया, राम राज का निर्माण हो चुका है और होते रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी ये होते रहेगा। लेकिन कुछ लोग तो राम को कल्पना बता रहे थे, राम को कल्पना बता रहे थे और जो निर्णय हुआ कोर्ट का, तो राम राज्य, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। हाँ, राम राज का निर्माण तो शुरू आज से नहीं है। चारों युग के पहले से राम जोगी वशिष्ठ उन्हीं के गुरु हुए, कुल गुरु राम के पूर्वजों का।
और उसमें रघुकुल तिलक रघुवंशी राम पैदा हुए। वो पैदा होने के बाद जो विधान बना हुआ है, रावण जो था अत्याचार से भरा पड़ा नहीं था। वो सोचा कि हमारी मृत्यु नहीं है, तब क्या होगा जाए। मंदरोदरी बार बार उनको समझाती, पंचकन्या में मंदरोदरी आती है, बार बार समझाती थी आप ऐसा मत कीजिए। वो अपने पत्नी को कहा तुम नहीं समझती हो। अच्छा, ये जो राम मंदिर पर जो शिलान्यास हो रहा था उस दृश्य को देखे थे आप? हाँ, राम मंदिर पर शिलान्यास हो रहा था उस दृश्य को देखे थे आप? वहाँ पर शुरू में अयोध्या में अभी अभी तो चल रहा है ना। हाँ। और अभी तो मोदी वो गोरखपुर वाला स्थान दिया था। आदित्यनाथ जी। हाँ हाँ, अब मोदी जी भी किए। हाँ, मोदी जी क्या कहे हैं तो सब लोग जानते हैं। बहुत कर रहे हैं, बहुत करे हैं। दिन रात कर रहे हैं, लगे हुए भारत में। और राम राज्य का स्थापना तो हो ही चुका है, तो बार बार स्थापना का बात करते हैं। हम आप कहा जाएंगे वो स्थापना आज से नहीं, चारों युग के पहले से स्थापना है। उसको छिन्न भिन्न लोग, हमारे यहाँ अंग्रेज मुगल आया बाबर, उसका बेटा औरंगजेब से हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहा। हिंदू सनातन धर्म है, इसको नष्ट करने में कोई किसी का शक्ति नहीं है। अद्याशक्ति खपड़ लेके घुरती है, दिन रात मुड़ी काट लेगी। और भगवान राम तो साक्षात विराजमान है, रावण को मोक्ष दे दी। लंका का मोदी जी जो किए हैं कैसा लगा आपको? आपको हम कह दिए ना, आप फिर दोहराते हैं। क्या हुआ है ये सब के माथा में नहीं आता है, ये हम नहीं बोलेंगे, बोलना उचित नहीं। बोलिए ना, जो भी होता है अच्छा होता, खराब नहीं होता। मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं ना? मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। कहाँ देंगे? हमारा प्रधानमंत्री है, आशीर्वाद नहीं देंगे उनको? किनको देंगे तुम? क्योंकि साक्षात बचे हुए हैं, भगवती की उपासना करते हैं, उसको आशीर्वाद नहीं देंगे? वो कपड़ वाली हमारे साथ है, ये बात बुझ लीजिए। पीठ पर तैयार है, संहार करती है वो चारों लोग का, पी जाती है सब, उसी का स्थापना करते हैं, न्यास करते हैं। इसलिए आप बुझिए, बहुत बात आपको हम कह दिए। जी जी, बहुत धन्यवाद। ये इस मंदिर में इस गांव के क्षेत्र के लोग भी हैं, एकत्रित आए हैं, हम इनसे भी बैठ कर के बात करते हैं। महाराज जी, ये अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, इसको आप किस? अरे बहुत बढ़िया, इसके बाद क्या होगा, हम लोग का सौभाग्य है, ये हम लोग का अहोब सौभाग्य है। इतना दिन से पेंडिंग काम आज हो रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? और ये तो कितना हम लोगों के लिए उत्सव का बात है, स्वर्ग की बात है, महोत्सव की बात है, क्या कहेंगे इसके विषय में। अब मोदी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से देते हैं। हम लोग वैष्णव करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। आप बने रहिए और दीर्घायु रहिए आप। ऐसा चाहिए हमको प्रधानमंत्री यहाँ भी का। इस कलयुग में ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब तो देखते हैं कुछ से कुछ बोलता है, गलत सहयोग को गलत करता है। क्या बोलता है लोग पागल कैसे हैं? कुछ छिपता है कुछ, इससे अहोभाग्य क्या होगा? मोदी के साथ जो आज विश्व ही अपना मस्तक ऊंचा कर दिया इंडिया का, और क्या करेगा ही? ऐसे कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया। एक तो वाजपेयी तो उसे भी आगे बढ़ गया। अब क्या चाहिए बोलिए? रामराज स्वागतोत्सव की बात। बहुत 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 धन्यवाद। रामराज चाहिए हम लोग को। राम के राज में जिस लोगों को आज़ादी था, सब मिल के रहते थे, उसे यानी शेर और बाघ बकरी सब एक घाट में, उसी से यहाँ भी चाहिए, सब चाहिए। हम लोग जाति पात से नहीं मानते। ये जो अभी हटा गए, मुसलमान है, बैक पैड है, फैक पैड है, फलवा है, ये सब गोंडा से खाली प्रचार करता है। एक बात और थोड़ा सा कि अपना जो मंदिर है, हर एक मंदिरों में लोग रामराज स्वागतोत्सव मना रहे हैं। ये दीपावली ये जो है और ये दशहरा विशेष रहा, क्योंकि राम मंदिर पर जो विवाद था उसका समाधान हुआ 500 वर्षों के संघर्ष हुआ। तो आप इस रामराज स्वागतोत्सव को किस रूप में मनाएंगे? बहुत अहोभाग्य हम लोगों का है, हिंदुस्तानियों का अहोभाग्य है, और बहुत अच्छा हम समझ रहे हैं कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग का मस्तक ऊंचा हुआ, आज हमारा सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है ऊपर में। सनातन धर्म जो है हमारा, उसका झंडा फहरा रहा है। इससे ऊपर क्या गौरव की बात होगा हम लोग के लिए? ये गौरव की बात है। एक प्रत्येक मंदिर, हम अभी तक करीब 60 मंदिरों का भ्रमण कर चुके हैं। सभी जी, आपका लक्ष्मीकांत खड़खोदिया है। लक्ष्मीकांत खड़खोदिया, ठाकुरगंज से मैं आया हूँ गंगा सेवन करने के लिए।
तो ये बिहार जो है बिल्कुल भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। एक रिश्ता भी रखते हैं लोग, जनकपुर के लोग रखते हैं, मिथिलांचल के लोग रखते हैं। और साथ साथ यहाँ जो बक्सर जो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने एक महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में ब्रह्म विद्या की उपासना की और ब्रह्मांड नायक के तौर पर उनका जो अस्तित्व था उसका बोध उन्होंने किया और वहीं से शुरू किया है जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका समन करने का, और श्रीलंका तक जाकर के भगवान श्री राम ने किया था। तो भगवान श्री राम का जुड़ाव एक गुरु स्थान के तौर पर भी और एक जो माता जानकी के स्थान के तौर पर भी रहा है। तो इस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है तो बिहार के लोग आह्लादित हैं। यहाँ के मठ मंदिरों में विशेष तौर पे आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, राम राज स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है। सभी मठों में एक साथ संत भक्त बैठते हैं और बैठ करके भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा, उनके आदर्श की चर्चा, ताकि उनका आदर्श हमारे हृदय में स्थापित हो। कृष्ण का बटेश्वर स्थान, राम जानकी मठ।